Hey, welcome guys. Saki Nama is my favorite writer. Mostly I read all his post. कुछ दिनों पहले उसकी एक पोस्ट आई बहुत ही दिलचस्प थी उन्होंने क्योंकि 2023 एंडिंग होने जा रहा है तो उनको उन्होंने इसको समराइज करने की कोशिश की है कि वर्ल्ड में इसका क्या असर हुआ है क्या वर्ल्ड ने तरक्की की है तो स्पेशली जब उन्होंने पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन बताई है तो मुझे बहुत ही हैरत हुई है और देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से पूरी दुनिया को समराइज किया है थोड़ा सा ये एक पोस्ट है उनकी कोई 6 दिन पहले की है आज कोई 27 दिसंबर है तो आप बता पीछे जा सकते 23 में शायद उन्होंने कहा कि जी 23 हैड सर्टेन बैक थॉट्स का इसमें काफ़ी कामयाबियां हुई हैं AI started to connect to a deeper level with humans, direct communication, chat, changing the way of academic and professional working. So much so that Elon Musk and scriptwriter were threatened by AI this year. वो कहते हैं AI आई है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उसने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और एजुकेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई है साइनमा में भी राइटर्स को उसने थ्रेट किया है उसके बाद उन्होंने कहा मॉडर्न बायोलॉजी इवॉल्व फर्दर कहते हैं कि बायोलॉजी ने भी तरक्की की है कि उसमें ये हुआ है कि बॉडी ऑर्गन क्रिएट होने लगे हैं ठीक है मतलब जैसे हैंड्स वगैरह आर्म्स लेग्स इस तरह से उसके बाद एस्ट्रोनॉमी भी इस तरह से ये हुई है कि उसने अपने डिस्कवरीज में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और बिलियन लाइट ऑफ ईयर पता नहीं कहाँ कहाँ तक वो रीच कर चुके हैं उसके बाद उन्होंने कहा ब्रेन डिकोडर्स भी तरक्की कर चुके हैं वो इंसानी सोच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब ये है कि अगर कोई इंसान सोच रहा है तो उस मशीन के थ्रू आपकी सोच को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके बाद उन्होंने कहा जीन एडिटिंग मोड भी इस साल कामयाब रहा है ह्यूमन आपको पता है कि हम जीन्स कार्बो क्या होते हैं उसमें मैं नहीं जा रहा जीन्स के अंदर भी चेंजेस लाने की कामयाबी हुई है तो इसमें भी लेकिन कुछ इसमें टाइम लगेगा अभी ज़्यादा खास नहीं हुई उसके बाद कहते हैं गेमिंग गेमिंग इंडस्ट्री भी प्ले स्टेशन 5 के बाद बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है उसमें नई चीज़ें आई हैं जो भी हैं ठीक है उसके बाद क्या है इंडिया इंडिया ने भी प्रोग्रेस की है वो कह रहे हैं कि एक चांद का साउथ पोल होता है जिस पे आता कोई नहीं लैंड कर सका था उस उन्होंने कामयाबी के साथ लैंड किया है और ये मोदी के टाइम पीरियड में हुआ है ठीक है उसके बाद फिर आता है हमारा पाकिस्तान तो पाकिस्तान ने 2023 में क्या तरक्की की है उन्होंने कहा बट माय फेवरेट ऑफ दिस ईयर वाज डिस्कवरी ऑफ जिना हाउस विच वाज नॉट इवन फीचर्ड बाय द डिस्कवरी चैनल वो कहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा मेरा जो खूबसूरत हिस्सा था या जो भी पार्ट था इस साल का वो ये था कि जिना हाउस की डिस्कवरी थी जो कि किसी डिस्कवरी चैनल ने नहीं दरियाफ्त किया बल्कि इट वाज फाउंडेड बाय सम रैंडम आर्कियोलॉजिस्ट हु आर जेल्ड लेटर वो कहते हैं कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको फाउंड किया जो कि बाद में अभी तक जेल में है जिना हाउस इन लाहौर वाज डिस्कवर्ड 75 ईयर आफ्टर हिज डेथ वो कहते हैं वैसे तो जिन्ना हाउस उनकी डेथ के बाद 75 साल पहले ही मिल चुका था बन चुका था लेकिन मसला पता क्या था बिफोर दैट नो वन नो वर वेयर जिन्ना यूज टू स्टे इन दिस सिटी वो कह रहे हैं कि लाहौर में किसी को भी नहीं पता था कि भाई जिन्ना यहाँ पे कहाँ पे रहते थे फिर क्या हुआ है कि हमने इस साल बहुत बड़ी कामयाबी की है और हमें पता चल गया है कि जिन्ना हाउस यहाँ पे रहते थे और ये एक तारीखी क्या है हम कह सकते हैं कि हमारी कामयाबी है शायद आने वाली नस्लें जो है ना हमारे इस कामयाबी और दरियाफ्त के ऊपर ना शायद हमें कोई नोबेल प्राइज़ दिलवा दें ख़ास और जिन्होंने इसको दरियाफ्त किया है यहाँ पे दरियाफ्त करने वाली एक और ताकत है वो नहीं जो ख़ास तौर जेल के अंदर है शुक्रिया बाकी आप भी बता दीजिएगा कि 2023 में आपने क्या दरियाफ्त किया है